हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 के इतिहास का 5वां चैप्टर जो है इस्लाम साम्राज्य का उदय एवं धर्म युद्ध देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसका देखेंगे। इसमें दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। अगर इंग्लिश बच्चे होंगे तो इंग्लिश पढ़िएगा और हिंदी होगा तो हिंदी, क्योंकि इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी मटेरियल भी रहेगा। तो चलते हैं एक एक करके हम इसका क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं पहले बताने से पहले कि इस्लाम साम्राज्य का उदय जो हुआ वो कहाँ से होता है। इस्लाम धर्म का स्थापना किया तो किया किसने? तो इस्लाम धर्म का स्थापना जो किया था हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब ने किए थे और उन्हीं के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। उनका जीवनी भी देखेंगे और इस्लाम धर्म से रिलेटेड अन्य भी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बद्दू जाति से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया सीरिया साम्राज्य, बेबीलोनिया साम्राज्य, अरब साम्राज्य, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्का के बारे में सत्य बताना है। तो मक्का यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था जहां काबा स्थित है। दूसरी बात है कि यह एक व्यापारिक केंद्र था। यह लाल सागर से होकर कुस्तुनिया जाने वाला मार्ग पर था। इन उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर सभी होगा। मक्का जो था धार्मिक केंद्र है क्योंकि इस्लाम संप्रदाय के संस्थापक जो हैं हज़रत मोहम्मद साहब मक्का में ही जन्मे हैं 570 ईस्वी में। तो धार्मिक केंद्र भी था यहाँ पे। इसका आंसर देखिए, मक्का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था और काबा भी जहाँ स्थित है। इस्लाम के लोग काफ़ी यहाँ अक्सर जो है हज करने के लिए आते हैं। वह व्यापारिक केंद्र भी था और लाल सागर से होते हुए कुस्तुनिया मार्ग पर स्थित था। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना में जब स्थापना हुआ था उस समय काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका सही आंसर है 340। अगला प्रश्न है, मक्का की देवी कौन थी? मनात, अल ताल, अल उज्जा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, सब थे। अगला प्रश्न है, अरबों की बद्दू जाति की गृह देवी यानी कि घर की देवी एवं धन्य धान की देवी जो थी कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छठा का ये नंबर, ऑप्शन नंबर ये, मनात। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां प्रश्न, मोहम्मद साहब के बारे में कथन सत्य बताना है। जिन्होंने इस्लाम धर्म का स्थापना किया है उनके बारे में बताना है। तो थोड़ा उनका जानकारी दे देते हैं कि मोहम्मद साहब, पहला यहाँ ऑप्शन दिया, उन्होंने अपने उम्र से बड़ी मक्का में एक धनी व्यापारी विधवा से विवाह किया। जी हाँ, इसका सही आंसर ये भी होगा। उन्होंने अपने से बड़ी जो स्त्री थी खदीजा, उनसे विवाह किया था। और भी देखते हैं, मदीना में उन्होंने कई शादियाँ की। ऑप्शन बी जो है 7वां का, ऑप्शन बी, यहाँ कई भी शादियाँ की, ये भी सही है। एक पत्नी आयशा थी और दूसरी खदीजा। अन्य प्रश्न देखते हैं, अन्य ऑप्शन देखते हैं, मौजा सॉरी यहाँ देखते हैं, ये 7 हो गया, 7 का बी, इसका आंसर यहाँ से आ जाते हैं 7 का सी से। 1 मिनट दीजिएगा, 7 का सी से, 7 का सी जो है ऑप्शन बी 19, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन इधर है। सी नंबर है, मोहम्मद साहब के दामाद बनने वाले दोनों ही खलीफा उनकी पत्नियों के पिता थे। जी ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इनमें से सही आंसर होगा उपयुक्त कथन सब है। अगला देखते हैं, मोहम्मद साहब ने क्या माना? एक ईश्वरवाद पर बल दिया, नहीं एक ईश्वर पर बल दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा कि जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगा वह स्वर्ग जाएगा एवं जो नहीं करेगा वह नर्क जाएगा। इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इन्होंने मोहम्मद साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है कि पैगंबर के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? तो पैगंबर की प्रतिनिधि को खलीफा कहते हैं, खलीफा इसका सही आंसर है।
हुआ क्या, जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई 570 में जन्मे और 632 में, यहाँ ध्यान रखिएगा, पैगंबर साहब जन्मे 570 में और इनका मृत्यु हो गया 632 में, यानी कि 62 साल तक ये जीवित थे। तो इनके मृत्यु के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिन्होंने भी इस्लाम धर्म को फैलाया वो खलीफा कहलाए, यानी कि पैगंबर के प्रतिनिधि को, यानी कि पैगंबर के बाद जिन्होंने भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करके इस दुनिया में लाया उसको खलीफा कहते हैं। अब इनमें कुल 4 खलीफा हुए, तो चारों खलीफा का नाम एक एक करके आगे देखेंगे। अब यहाँ देखो, पैगंबर साहब की माता का नाम क्या था, तो हमने बताया था इस चैप्टर में कि हम लोग जब पैगंबर के बारे में पढ़ेंगे तो उनका जीवनी पढ़ेंगे। तो पैगंबर साहब के जो माता हैं उनका नाम है अमीना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, तो इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था, तो अभी हमने बताया पैगंबर साहब थे, इन्होंने ही मक्का में इस्लाम धर्म का स्थापना किया। 12वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 12वां दिया है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम हसन था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा प्रथम धर्म युद्ध था, तो प्रथम धर्म युद्ध कौन था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा, जी हाँ, आज भी धर्म युद्ध इनके नाम से होता ही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पैगंबर की पत्नी का नाम, तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, पैगंबर की जो पत्नी थी वो खदीजा थी, खदीजा, यानी ऑप्शन नंबर 1, जो पैगंबर से बड़ी थी, 25 साल कहा जाता है बड़ी थी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था, तो अभी हमने बताया था 570 में, 570, मृत्यु अगर पूछे तो 632 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, मक्का वासी काबा सहित कितने देवी देवताओं की मूर्तियाँ की पूजा करते थे, तो इसका सही आंसर होगा 340। अभी ऊपर में हमने पढ़ा इस्लाम धर्म के समय इतना देवी देवताओं की पूजा होती। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 17 नंबर, जब पैगंबर साहब की माँ का देहांत हुआ उस समय पैगंबर साहब की उम्र क्या थी, जब उनकी माता का मृत्यु हुआ पैगंबर जी का तो उस समय उनका उम्र क्या था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ने अरबों से पहनना सीखा, तो क्या पहनना सीखा। 18वां, पैंट एवं कमीज पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, उसको मिटा देते हैं, कमीज एवं पजामा, तीसरा ऑप्शन जो है इधर देख लेते हैं, यहाँ से होगा, तीसरा ऑप्शन मौजा एवं कमीज, और चौथा ऑप्शन जो है कुर्ता एवं धोती, तो इसका सही आंसर होगा मौजा एवं कमीज। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्लामिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। इस्लाम का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, व्यापार था, शिक्षा था, चिकित्सा था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस्लामिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था व्यापार। क्यों होगा, क्योंकि अरब प्रदेश जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका, वहाँ कृषि उर्षि होगा ही नहीं। और दूसरी बात, तो ये लोग क्या करता था, अपना गुजारा बसारा करने के लिए ये लोग व्यापार करता था, इसलिए इस्लामिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, व्यापार था। अरबों ने कागज़ बनाना सीखा, तो किससे सीखा, यहाँ दिया भारत से, जापान से, चीन से, फ्रांस से, तो इसका सही आंसर होगा चीन से, कागज़ बनाना चीन से सीखा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद जो थे वो अली थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली थे। अब याद रखिएगा इसी को चौथा खलीफा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर जो है, अब्बासी क्रांति कब हुई थी, तो इसका सही आंसर अगर 650 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई, तो हमने बताया था आपको 632, यानी टोटल वो 62 साल तक जीएल थे, यानी 570 में जन्मे, 632 में उनका मृत्यु हुआ। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का प्रथम खलीफा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से चारों खलीफा के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह सीरियल समझा देते हैं ऑप्शन में। प्रथम खलीफा जो है अबू बकर पहला, दूसरा जो खलीफा जो इसमें उमर है, और तीसरी जो खलीफा है, इसको नोट कर लीजिएगा, तीसरा जो खलीफा है
उस्मान है। उस्मान है, उस्मान का ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है। और चौथा जो खलीफा है अली, इसको अंतिम खलीफा कहते हैं और यही जो थे पैगम्बर साहब के दामाद थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये चौथा थे, अंतिम वाला इसको कहते हैं या चौथा लिख देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? तो अबू बकर। अगला प्रश्न देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा मक्का में। अगर पूछे मृत्यु कहाँ हुआ तो मदीना में। अंतिम खलीफा कौन था? तभी हमने ऊपर में बताया था, ये अली था। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब की खदीजा से शादी किस वर्ष हुई? तो जो खदीजा थी उनका पहले से विवाह हो चुका था, एक विधवा व्यापारी थी, तो उनसे इनका विवाह जो हुआ था पैगंबर का, वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 595 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इस्लाम के उदय के समय ईरानी मुसलमानों को क्या कर संबोधित करते? इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो ईरानी मुसलमान को क्या संबोधित किया जाता था? तो उसको मवाली कहा जाता था, मवाली या मवाली। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 29 नंबर, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो सबसे प्राचीन जो कुरान है कौन सा शताब्दी? तो इसका सही आंसर होगा 9वीं शताब्दी का, 9वीं सदी, यानी कि कौन सा अभी शताब्दी चल रहा है? 21वीं। कितना पुराना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला है 30 नंबर, इराक स्थित है तो इराक कौन देश में? अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में? तो इसका सही आंसर होगा एशिया में, एशिया में। अगला प्रश्न है, मक्का कहाँ है? तो मक्का इंग्लैंड में है, मिस्र में है, दक्षिण अफ्रीका में, अरब प्रायद्वीप में? तो इसका सही आंसर होगा अरब प्रायद्वीप में। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्लाम का उदय कब हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, इधर होगा प्रथम शताब्दी, ऑप्शन दिख रहा है आपको 32 का, प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, 7वीं शताब्दी और चौथी शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी। क्यों था 7वीं शताब्दी? क्योंकि पैगंबर साहब जी का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में, और 40 वर्ष की अवस्था में उनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो किस शताब्दी में होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पे हुआ? तो इसका सही आंसर होगा मक्का में। अगला प्रश्न है, कुरान की रचना किस भाषा में हुई? तो कुरान की रचना अरबी भाषा में होगी, क्योंकि इस्लाम धर्म का संबंध ये है, उत्पत्ति है अरब प्रायद्वीप से। अगला प्रश्न है 35 नंबर, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब पैगंबर साहब पहली बार मक्का से मदीना की यात्रा किए थे तो इन्हीं यात्रा को हिजरत कहा गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब ने जोर दिया, किस पे जोर दिया? एकेश्वरवाद पे, बहुदेववाद पे, मूर्ति पूजा पे, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्होंने एक ईश्वर पर बल दिया। उनके अनुसार संसार में एक ईश्वर है, अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। 37 नंबर, किस खलीफा की हत्या गुफा के मस्जिद में हुई थी? तो इसका सही आंसर है गुफा के मस्जिद में अली का हुआ था, अली का। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिया? तो किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वजायद बिस्तामी। इसका सही आंसर होगा बजाजित है बिस्तामी। अगला प्रश्न है, एक लास्ट प्रश्न इसका 39 का, गैर मुसलमान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जिम्मी, गैर मुसलमान को जिम्मी कहा जाता है। इसमें से एक दो एक्स्ट्रा प्रश्न है, हम थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं। एक दो एक्स्ट्रा प्रश्न क्या है, पैगंबर साहब को, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एक्स्ट्रा प्रश्न है, पैगंबर साहब को ज्ञान अगर पूछे तो ज्ञान कहाँ मिला था? तो हमने बताया हीरा नामक गुफा में, हीरा गुफा में। और दूसरी बात है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा करके बताते, हीरा गुफा में। और जब उनका 40 वर्ष उम्र था उसी साल में ज्ञान इनको मिला था। जब ज्ञान मिला तो इन्होंने क्या किया, सबके बीच बांटना चालू किया 42 वर्ष की उम्र में,
यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं इसको 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला, 42 वर्ष में उन्होंने सार्वजनिक उपदेश देना चालू किया। तो अनुमान लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि पैगंबर साहब ने सार्वजनिक उपदेश देना कब शुरू किया, और ऑप्शन अगर रह गया 610 में, 612 में, 600, तो इस तरह अनुमान लगा सकते हैं। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि पैगंबर को ज्ञान किस वर्ष में मिला, तो 40 वर्ष की अवस्था में। अगर 40 ना लिख के अगर लिख दे 600, 610, 612, 615 और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 610। क्यों होगा? क्योंकि 570 से 40 बढ़ा दीजिएगा तो कितना होगा? 610। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि पैगंबर ने सार्वजनिक उपदेश देना कब चालू किया, तो इसका सही आंसर होगा 612 में। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी हो गया, और ये काफ़ी है, इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो चलिए, धन्यवाद।